जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ वो कोई आम जगह नहीं है, ये ब्रिटिश काल का कब्रिस्तान है। इस कब्र पे सभी के नाम जो है दर्ज है। भारत को छोड़कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी जो कब्रें थीं वो आज भी ग्वालियर के इस किला है उसके नीचे दफन है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाना सही रहेगा या रुकना सही रहेगा, लेकिन स्टोरी कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचानी है। आज हम जो है गुजरी महल के अंदर आए हैं, और गुजरी महल के अंदर केवल गुजरी महल को दिखाने नहीं आए हैं। गुजरी महल के जो पीछे ब्रिटिश काल का शमशान बना हुआ है, उस शमशान को कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने आए हैं कि आखिर उस शमशान में कितनी कब्रें दफन हैं, कितना पुराना वो शमशान है, किन लोगों की वहाँ कब्रें जो है दफनाई गई, आखिर क्या वजह थी उन लोगों को किले की प्राचीर के बिल्कुल नीचे दफनाया गया। चलेंगे और बताएंगे आपको कि कितने ब्रिटिश सैनिक इस जो कब्रिस्तान है उसमें दफन है। चलिए हमारे साथ, तो देखिए हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। अभी यहाँ जो है झाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया है। भले ही ये जगह जो है गुजरी महल के पीछे है, लेकिन कम ही लोगों का शायद यहाँ आना होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि यहाँ पे बहुत कम आना होता है। जस्ट गुजरी महल के पीछे वाला एरिया है, और ये फोर्टिफिकेशन वॉल देख रहे हैं गुजरी महल का, ये 4 दीवारी है गुजरी महल की। जी, तो बिल्कुल आप पीछे देख पा रहे हैं, ये जो है पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। आगे हम चलेंगे, कहाँ जो है शमशान है आखिर। ये हालात आप देख पा रहे हैं, कितने जो है झाड़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाना सही रहेगा या रुकना सही रहेगा, लेकिन स्टोरी कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुँचानी थी, आपको बताना था कि ग्वालियर में ऐसी जगह भी है जहाँ ब्रिटिश काल के जो है समाधियाँ, या मैं कहूँ जो है पूरे शमशान बना हुआ है, और वहाँ ब्रिटिश काल के जो सैनिक हैं वो दफन हैं। हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ दफन है वो सैनिक जो इनको दफन हुए कम से कम 200 साल हो गए। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ वो कोई आम जगह नहीं है, ये ब्रिटिश काल का कब्रिस्तान है। यहाँ उन ब्रिटिश सैनिकों की जो है कब्रें हैं जो आज से करीब 200 साल पहले ग्वालियर में कहीं ना कहीं लड़ते हुए जिनकी डेथ हो गई, उनको यहाँ गुजरी महल के पास एक शमशान बनाकर दफना दिया गया। ये वही कब्रें हैं, मेरे आसपास आप देख पा रहे हैं। यहाँ करीब 25 से 30 कब्रें जो है ब्रिटिश काल के जो सैनिक थे उनकी दफन है। वो जो लोग 25 से 30 लोग हैं वो दफन है। आप सामने एक जो है कब्र देख पा रहे हैं। ये इस कब्र पे सभी के नाम जो है दर्ज हैं, और उस पर साफ लिखा हुआ है कि 1882 से 1884 के समथिंग इन कब्र को बनाया गया था और यहाँ लोगों को दफनाया गया था। ये जो एक पूरा चिन्ह बनाया गया है, ये स्मृति चिन्ह है एक तरह से कहें तो। ये ब्रिटिश काल में इस तरीके के जो ब्रिटिश सैनिक अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो यहाँ इस तरीके से दफना कर ये जो चिन्ह है उन्हीं का बताया जाता है। कि हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये कितना पुराना शमशान है, उन्हीं से जानते हैं और इसके विषय में और जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी जी, नमस्कार। ये देख रहे हैं आप जो कब्रिस्तान है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये स्मृति चिन्ह है, और इसमें ये देख पा रहे हैं कि क्राउन बना है, ब्रिटिश क्राउन बना है, तो ब्रिटिश कालीन है। और इसमें जो डेथ हुई थी उनकी जो सैनिक थे उनके नाम दिए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे होल्ड थॉमस है, टेलर्स है, स्मिथ है, जॉन्स है, और यहाँ पे ये सैनिकों की लिस्ट दी हुई है। और यहाँ पे आप 2 नाम देखेंगे तो ये अधिकारियों के नाम है, ये ग्रे ये, और इस तरह से। और यहाँ पे देखिए आप लिखा है ये बॉय, ये लिखिए चिल्ड्रन के नाम, ये 3 चिल्ड्रन के नाम लिखे हैं, और यहाँ पे अधिकारियों के लिखे हैं, बाकी ये जो है सैनिकों के नाम लिखे हैं। तो आप ये दिख रहे हैं कि ये लगभग 1882 से 1884 तक के हैं समय का है ये। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इतने सारे नाम एक ही कब्र पर लिखे हुए हैं, कि आसपास जो कब्रें हैं ये उनके नाम हैं या एक ही कब्र में सब दफना दिए? देखिए, हो सकता है संभवतः कि ये पूरे जो कब्रिस्तान है उसका इस सेंटर में बना हुआ है, तो जब जो अपने कब्रिस्तान में और अन्य जो हैं उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेंटर में कर दिया हो, तो ये पूरा का उसका डिस्क्रिप्शन है। ये मैं जानना चाहूँगा, ये क्राउन यहाँ पे बना हुआ है, इस पर कुछ लिखा हुआ है,
ये सांप जो दिख रहा है, ये सांप तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मिट गया है। ये क्या है सर? ये एक्चुअली देखिए आप, ये ब्रिटिश क्राउन है जो आप उस समय देखेंगे, ब्रिटिश क्राउन जो पहनना करते थे उसका सिंबल है ये। हाँ। ये फलक बने हुए हैं और ये उस पर क्राउन बना हुआ है। उसी की तर्ज पे अंग्रेज़ों के सैनिक थे ये चूँकि, तो उसी की तर्ज पे ये बनाया गया है। बिल्कुल। भारत को छोड़कर अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनकी जो कहीं न कहीं इनकी जो कब्रें थीं वो आज भी जो है ग्वालियर के इस जो किला है उसके नीचे दफन हैं। और 25 से 30 कब्रें इस किले के नीचे, इस कब्रिस्तान में जो ब्रिटिश काल के सैनिक थे उनकी और उनके परिवार की कहीं ना कहीं दफन है। और इस आसपास आप देख पा रहे हैं कि ये जो कब्र आपको दिखाई दे रही होंगी कहीं ना कहीं झाड़ियों में जो है दब गई हैं। यहाँ से और पीछे तक आप जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ कब्रें ही कब्रें हैं। और अलग अलग नाम जो इस पे नाम लिखे हुए थे उन नामों वो नाम इन अलग अलग कब्रों पे दर्ज हैं। सबकी स्मृति में इन कब्रों को बनाया गया। तरह तरह के चिन्ह बने हुए हैं। कहीं ना कहीं जो क्रॉस का शाइन होता है ईसाई धर्म में वो सभी कब्रों पर बना हुआ है। अब कितना पुराना है ये तो साफ उस पे पत्थर पे लिखा ही हुआ है, लेकिन कौन लोग थे और किस पद पे थे सेना में वो साफ इस पे नहीं है। हाँ, वो नहीं है अभी, चूँकि आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी हो चुका है और बहुत पुराना हुआ है। वो तो हमारा उस पे बराबर से मेंटेनेंस होता रहता है, इसलिए है। बाकी इसमें लिखा हुआ है 1882 से 83 84, वहाँ पे देखेंगे तो 1874 लिखा है। इस तरह से अलग अलग जो है कब्र पे अलग अलग सन लिखा हुआ है जी। तो लगभग 200 साल से पुराना हो सकता है। अच्छा सर, क्या ज़रूरत पड़ी कि ग्वालियर किले के नीचे ही इनको दफना दिया जाए? ये कहीं और भी तो इनको, क्योंकि पास में गुजरी महल है। ग्वालियर किले की जो है पूरी प्राचीर यहाँ दिखाई दे रही है, दीवारें यहाँ हैं, उसी के नीचे इनको दफनाया गया है और चारों तरफ बाउंड्री भी है लगातार। कि ऐसी सुरक्षा में इनको दफनाया गया है क्या? नहीं, ये उस समय वर्तमान की जो परिस्थिति रही होगी उस पे अभी अपन स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये गुजरी महल है, गुजरी महल का पीछे का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं गुजरी महल की बाउंड्री है, ना कि यहाँ पे ये कब्रिस्तान के लिए था। चूँकि खाली स्पेस रहा होगा तो उस समय तत्कालीन समय पे जो जिसको लगा होगा उस हिसाब से काम हुआ है। अच्छा, ये जहाँ यहाँ कब्रें इतनी दफन हैं, 25 से 30 कब्रें जो बताई जा रही हैं, कुछ संगमरमर की भी हैं, कुछ पत्थर की हैं, अलग अलग तरह के पत्थरों की कब्रें यहाँ बनाई गई हैं। तो इनके कभी परिवार के लोग आए नहीं ग्वालियर के? हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की या दादाजी के पिताजी की तब कब्र यहाँ दफन है? नहीं, मेरी अभी जानकारी में और जब से मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ इस तरह से कोई भी व्यक्ति अभी इनके परिवार के सदस्य नहीं आया है। अच्छा जी। तो बड़ा रोचक नज़ारा है यहाँ। और जब अंग्रेज़ छोड़ के चले गए हैं, 70-80 साल हो चले हैं अंग्रेज़ों को छोड़ के जाए, लेकिन उनकी कब्रें कहीं ना कहीं ग्वालियर में दफन है। तो ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से शासन किया है अंग्रेज़ों ने पूरे देश पर और उनकी कब्रें यहाँ रह गई। आज भी उनकी निशानी है, इस तरह से देख सकते हैं। अंग्रेज़ों के जो सैनिक रहे हैं और जो बैटल जो हुई है, जो लड़ाई हुई है उसमें जो हारे हैं और जीते हैं, जो उनके सेना के जो सेनापति रहे हैं, उनके अधिकारीगण रहे हैं, उनके बच्चे रहे हैं, उनकी बीवी रही हैं, तो वो सभी को यहाँ पर दफनाया गया है। तो अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बिल्कुल। आप आसपास जो देख पा रहे हैं ये पूरे जो परिसर में या जो शमशान है पूरे में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, पेड़, पूरी कब्रें जो है ढक गई हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो इस वजह से। और यहाँ कोई आता जाता उतना है भी नहीं, देख रेख रहती है। लेकिन अगर मान के चलिए कि ब्रिटिश काल की हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ब्रिटिश हैं, ज़्यादातर क्या मैं सभी लोग जो है ब्रिटिश यहाँ दफनाए गए हैं, तो उनको पूछने आने वाला यहाँ कोई नहीं है कि ये हमारे दादाजी की है, हमारे दादाजी के पिताजी की, ऐसे कोई नहीं है। क्योंकि उसमें लिखा है कि कुछ बच्चे भी उस हादसे में या जो बैटल उस टाइम पे हुआ था उसमें उनकी मौत हो गई, तो हुआ होगा कि उनके परिवार के लोग भी उस युद्ध में मारे गए। अभी की यहाँ स्थिति, ऊपर आप किला देख पा रहे हैं, किले के बिल्कुल नीचे है और वहाँ तक आप, जहाँ तक आपकी पीछे नज़र जा रही है दीवार तक, वहाँ तक कब्रें हैं पूरे में। आपको क्या लगता है इस पूरी स्टोरी को लेकर, और आपको क्या लगता है कि ग्वालियर के इस दुर्ग के नीचे ये 25 से 30 कब्रें जो है ब्रिटिश काल की बनी हुई हैं और अंग्रेज़ों को दफनाया गया है, इस विषय को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।